गंभीर का एक और गंभीर दौरा चालू हो गया है, जिसने कुछ पिछले दौरे की ही याद दिलाई थी। टॉप ऑर्डर कोलैप्स हो गया था इंडिया का। उसके बाद रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा ने पारी को संभाला, जिसके बाद भारत सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच पाया। आज हम मौजूद हैं भोपाल के भोजपुर क्लब में और यहाँ पे कुछ क्रिकेट के जानकार लोगों से बात करेंगे। तो सर, मेरा पहला सवाल ये है कि इतनी अच्छी लीड लेने के बावजूद क्या अभी भी मैच पलट सकता है? देखिए, क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज। क्रिकेट का मैच तो कभी भी पलट सकता है, लेकिन जो इंडियन टीम है और जो श्रीलंका जो बांग्लादेशी टीम है, उसके टैलेंट में फ़र्क काफ़ी ज़्यादा है, तो पलटने की संभावना लगभग निन। सर, आप टॉप ऑर्डर कोलैप्स को लेकर क्या बोलना चाहेंगे? विराट कोहली भी कुछ नहीं कर पाए, उसके बाद सुमन गिल भी कुछ नहीं कर पाए, रोहित शर्मा भी 0 पर आउट हुए हैं। उसको लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे सर? कंडीशंस मेरे ख्याल से फास्ट बॉलर्स के फेवर में थी और इन लोग अडेप्ट नहीं कर पाए। गिल साहब का आउट तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है, उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं। उसके बाद विराट कोहली भी जो आउट हुए तो उसमें भी इनसाइड एज लगा था सर। विराट कोहली जिस बॉल पे आउट हुए उस पे अक्सर हम लोग सुनते, खासकर पान की दुकान पे बहुत आती है बात कि वो पाँव नहीं चला, ये नहीं चला, लेकिन जिस आदमी ने 60 के एवरेज से इतने रन बनाए हो, शायद चलता हो उसका पाँव। और सर, एक बात ये है कि जो एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम की पिच है, वो स्पिन के फेवर में मानी जाती है। इसके पहले जितने भी मैचेस हुए हैं, आपने देखा होगा कि 3 स्पिनर्स के साथ भारत जाती थी। इस बार 2 स्पिनर्स के साथ गई, 3 फास्टर के साथ गई, जिसमें एक नाम आकाशदीप का भी था। उसको लेकर सर आप क्या कहना चाहेंगे? सर, बाहर से सॉइल लाए हैं ये, और आजकल विकेट मेकिंग टेक्निक बहुत इम्प्रूव हो गई, बहुत चेंज हो गई। तो ट्रेडिशनल विकेट चेन्नई के जो था, जैसा आप कह रहे हैं, टर्निंग ट्रैक ही था और वहाँ स्पिनर्स को फ़ायदा मिलता था। इस बार जो ट्रैक है और जिस तरह की प्रिपरेशन विकेट की हुई है, उसमें शुरू में फास्ट बॉलर्स को फ़ायदा मिल रहा है। अब देखना है स्पिनर्स को मिलेगा कि नहीं। मुझे लगता है डे 3 डे 4 के बाद मिलेगा। सर, विराट कोहली का नाम लिया आपने, बहुत ही अच्छे प्लेयर है, मानते हैं। 60 का एवरेज है उनका, हर फॉर्मेट में, तीनों फॉर्मेट में वो चमके हैं। लेकिन अभी जो रिसेंट में उनकी कुछ फॉर्म रही हैं, बांग्लादेश के खिलाफ की अगर बात कर ली जाए तो अभी भी एक भी 50 उनके नाम पे नहीं है रिसेंट में। उसके बावजूद कैसा वर्ल्ड कप गया आपने भी देखा। उसके बाद श्रीलंका दौरे में भी गए थे, ओडीआईज में, उसमें भी उनका कुछ खास फॉर्म नहीं रहा था। तो आप क्या सोच रहे हैं सर उसके बारे में? क्या विराट कोहली को अब संन्यास के लिए घोषणा करनी चाहिए? देखिए, संन्यास की घोषणा का सबसे बेस्ट जज तो खिलाड़ी खुद ही होता है, और जब वो लेट करता है तो फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन उसकी टीम देख रही होती है, फिर वो उसको रिटायर करते हैं। तो ये मैं तो नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि ना मैं विराट कोहली हूँ, ना मैं बीसीसीआई का सेलेक्टर हूँ, पर मेरे ख्याल से आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर हैं, और जब तक वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तभी तक खेलेंगे। वो खुद भी नहीं खेलेंगे, वो काफ़ी ईगोइस्टिक प्लेयर है, वो खुद ही छोड़ देंगे। सर, एक नया नाम सामने आया है, आकाशदीप। उनकी जगह और भी कई बॉलर्स हो सकते थे, जैसे अभी हाल ही में मुकेश कुमार का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। अर्शदीप सिंह भी बहुत अच्छे बॉलर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, आकाशदीप को मौका देना सही था? देखिए, इंडिया की इस वक्त जो समस्या है ना, वो बहुत अच्छी समस्या है। हमारी प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है। हर स्लॉट में हमारे पास एक से अधिक खिलाड़ी हैं, तो एक्सपेरिमेंट्स भी करते रहना है, और कब कौन परफॉर्म कर जाएगा उस स्टेज पे। हमने बहुत बड़े बड़े खिलाड़ियों को देखा है जिन्होंने रणजी ट्रॉफी लेवल, दिलीप ट्रॉफी लेवल पे तो आउटस्टैंडिंग खेला, लेकिन जब वो इंटरनेशनल एरिना में गए तो नहीं कर पाए। उनमें टैलेंट की कोई कमी नहीं, लेकिन नहीं हुआ। तो ये क्रिकेट बाय चांस भी होता है, क्रिकेट बाय स्किल तो होता ही होता है, क्रिकेट बाय कंसिस्टेंसी तो है, लक भी है। गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज। बात अगर सर बांग्लादेश की टीम की जाए तो बांग्लादेश का हालिया परफॉर्मेंस जो रहा है बहुत अच्छा रहा है। अभी रिसेंट में पाकिस्तान के खिलाफ जो उनने सीरीज खेली थी, उनको घर पे हरा कर आए थे। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, या आगे कुछ जो अगला टेस्ट होने वाला है उसमें क्या कुछ बांग्लादेश की रणनीति में चेंज दिख रहा है आपको? बांग्लादेश की फास्ट बॉलिंग का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, पाकिस्तान का परफॉर्मेंस बहुत ही सड़ा रहा, तो वो हारे, और उनको नहीं हारना चाहिए था बांग्लादेश से, लेकिन खेल है कुछ नहीं कह सकते। और बांग्लादेश को अभी और कंसिस्टेंटली जीत दर्ज करनी पड़ेगी एक इम्पैक्ट बनाने के लिए। अच्छा खेले, नो डाउट, बिना अच्छा खेले आप जीत नहीं सकते अंतर्राष्ट्रीय लेवल, अच्छा ही खेलना पड़ेगा। सर, भारत की प्लेइंग 11 की अगर बात की जाए तो क्या आपको क्या लगता है कुछ चेंजेस हो सकते हैं आने वाले टेस्ट में? क्योंकि टॉप ऑर्डर का जिस तरह से परफॉर्मेंस रहा है, आपको क्या लगता है कोई चेंजेस होंगे? देखिए, भारत के, मैंने आपसे कहा ना, टैलेंट पूल इतना बड़ा है कि चेंजेस तो डेफिनेटली ऑन द कार्ड्स हैं। अब ये जो पूरा एक शो रन कर रहे हैं, अभी हमारा फोकस क्या है? क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतना।
तो उसके लिए जो उपयुक्त समझेगी बोर्ड और जो उपयुक्त समझेंगे सेलेक्टर्स और कैप्टन, वो आपस में बात करके तय करेंगे, उनको जो ठीक लगेगा वो करेंगे। अब इसके बाद सर एक टी20 मैच खेला जाना है। 3 टी20 मैचों की श्रृंखला है, जिसमें पहला मैच जो है वो ग्वालियर में खेला जाना था। ग्वालियर में अभी हाल ही में एक खबर आई थी कि हिंदूवादी संगठनों ने प्रदर्शन किया है कि वहां पर मैच नहीं कराया जाए। उसको वो ऐसा क्यों हुआ था और उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बांग्लादेश में जो चेंज ऑफ गवर्नमेंट हुआ, उसके बाद कुछ ऐसी खबरें आई कि वहाँ पे जो हिंदू कम्युनिटी रहती है उनके साथ कुछ अनटूवर्ड चीज़ें हुई, तो वो उसका रिएक्शन है। ये पॉलिटिकल रिएक्शंस वर्ल्ड ओवर होते ही रहते हैं और अब हमारे यहाँ भी हो गए, और क्रिकेट से इसका कोई लेना देना। तो क्या मैच वहां पे होगा? प्रशासन तो चाहेगी कि हो जाए, उनसे बात करेंगे कि भाई खेल है। और अभी हाल ही में एक खबर सामने आई थी कि ग्वालियर के स्टेडियम में पानी घुस गया है। अभी जो बारिश का माहौल चल रहा था, तो वो क्या सारे चेंजेस हो जाएंगे वहां पे? मैच के एक दिन पहले पानी गिर जाए तो मैच नहीं होता, तो उसको तो कोई बता नहीं सकता। वहाँ पानी घुस गया, सही है। अभी इंटरनेशनल एक और वॉश आउट हो गया, जो हमने होस्ट किया था अफगानिस्तान का, वो भी वॉश आउट हो गया। इंग्लैंड वगैरह में तो आम बात है ये, पानी गिर जाता है, मैच नहीं होता है। तो कैलेंडर ऐसे बनाए जाते हैं जो आपके पास पास डेटा होता है कि इन मौसमों में, इन दिनों में, इन एरियाज़ में पानी नहीं गिरा, पर फिर भी कई बार प्रकृति है, वो अपना करवट लेती है। अभी तो जो हालात वहाँ से जो खबर आ रही है, मैच होगा। ये जो मैच चल रहा है इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का, टेस्ट सीरीज जारी है, उसमें भारत का परफॉर्मेंस आपको कैसा लगा? देखिए, भारत में तो बहुत ही अच्छा खेलता ही है, और फिर कंडीशंस भी इनको सूट करती हैं। और आपने देखा ही अभी चेन्नई में विकेट बॉलर्स को सपोर्ट कर रहा था, कल ही 17 विकेट गिरे हैं। तो इंडिया का अपर हैंड है, फर्स्ट इनिंग में अच्छी लीड ले ली है, आज भी वो स्कोर करेंगे, तो मुझे तो लगता है कि इंडिया जीतेगी। क्योंकि एमए चिदम्बरम स्टेडियम की जो ट्रेडिशनल पिच मानी जाती है वो स्पिनर्स को ज़्यादा मददगार मानी जाती है, लेकिन दोनों इनिंग में 9 विकेट फास्टर्स का लेना, इससे आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, देखिए क्या है कि विकेट वो ऐसी है कि बॉलर्स को सपोर्ट करती है, और वो अभी उसमें सॉइल वगैरह चेंज किया था, तो वो करने के बाद ये जो फर्स्ट मैच ही हो रहा है, तो विकेट ने काफ़ी बॉलर्स, फास्ट बॉलर को सपोर्ट किया। इनके बांग्लादेश के भी बॉलर्स काफ़ी अच्छे थे, और आपके फास्ट बॉलर्स ने एक्सप्लॉइट किया पूरे कंडीशंस को, तो इसलिए सर अभी आने वाले समय में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत को 5 टेस्ट मैच की श्रृंखला खेलनी है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। उसको लेकर आप कुछ चेंजेस देखना चाहेंगे टीम में, या इसी प्लेइंग 11 के साथ जाना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल, अभी जो ये चल रहा है ये एक्सपेरिमेंटल लेवल पर ही है, तो जो सिलेक्टर्स हैं, कैप्टन है या जो टीम मैनेजमेंट है, वो भी ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ट्राई करता है, और फिर इसके बेसिस, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक बहुत ही अच्छी टीम है, वो बहुत फाइटर्स हैं वो, तो वो किसी भी कंडीशंस में अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो इसलिए उनके खिलाफ तो आपको बेस्ट टीम ही उतारना पड़ेगी। तो इसके परफॉर्मेंस में नेशनली जो अच्छा परफॉर्म करेगा उनको रखेंगे। क्या राय है भारत वर्सेस बांग्लादेश जो टेस्ट सीरीज चल रही है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस वक्त जो इंडिया टीम है उसकी बेंच स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग है, चाहे बॉलिंग में हो चाहे बैटिंग में हो। यहाँ तक कि बहुत बड़े हमारे विकेट कीपर बैठे हुए हैं, डीके भाई, विकेट कीपिंग में बहुत ज़्यादा बेंच स्ट्रेंथ है, किसको चांस दें। तो ये ट्रायल सब चल रहा है टीम आगे बनाने के लिए, इनमें से जो अच्छा होगा उनको आगे चेंज भी कर सकते हैं। और रह गया जीत हार का, जो अभी तो इंडिया इसमें जीतेगी, आपने पूरा खेल देख लिया है कि बांग्लादेश ऐसा लगा जैसे बिखर गई। मतलब फर्स्ट इनिंग जो उसने विकेट निकाले थे, वहाँ उसको इनको 200 अंदर निकाल लेना था। नहीं, इस मतलब इंडिया की बेंच स्ट्रेंथ बहुत तगड़ी है कि अपने ऑलराउंडर ही मैच सेंचुरी मार लेते हैं। ये कहते हुए बाकी हमारे सीनियर प्रदीप भाई, बाबा भाई ने जो बोला, हम सब लोग उससे सहमत हैं। एक सवाल मैं आपसे पुनः दोहराना चाहूँगा सर, कि विराट कोहली को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि उनकी हालिया फॉर्म कुछ खास नहीं रही है। देखिए, वो इतने बड़े खिलाड़ी हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना हुआ है, तो उसके बारे में हम लोग नहीं जान पाएंगे क्या होना चाहिए, ये उन पे निर्भर करेगा। वो तो एक मतलब जो सचिन के बाद जिसका आप उसके बारे में कह रहे हैं, उनका क्या, वो खुद ही निर्णय लेंगे जिस दिन जो होगा। और एवरेज में मैं बताऊं आपको, अभी भी सचिन से आगे हैं। फॉर्म इज टेम्पररी बट क्लास इज परमानेंट। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब जैसे कोई एक बड़ा खिलाड़ी है, उसका आखिर कुछ ना कुछ तो आएगा, 100 मैच में से 10 में आउट तो होगा ना। जी जी। यही है स्थिति, लेकिन वो 90 जो मैच वही जिताएगा। क्या है वो वीकनेस डेवलपमेंट जो, क्योंकि फाइनल में जो उनकी पारी आई थी वो भी पूरे जो उनका परफॉर्मेंस रहा था वर्ल्ड कप में,
उससे हटकर रहा था। नो डाउट, नो डाउट। इसलिए उनसे अपन अब एक लगातार खेलते खेलते होता है। और शायद मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद उस क्लास की बॉलिंग बैट नहीं है, इसलिए इनकी बैटिंग भी कहीं कहीं गड़बड़ाती है। ये मेरा जो अनुभव है। अच्छी टीम का अगेंस्ट आप देखेंगे अच्छे प्लेयर का अच्छा रहता है। अभी आने वाले समय में बीजीटी होने वाली है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, उसमें कैसा परफॉर्मेंस रहेगा? उसमें तो इनका अच्छा ही रहना, इनके दम पे तो अपन खेलते आए हैं, अभी खेलेंगे। कोहली और रोहित के बारे में अभी आप बिल्कुल ना पूछें कि उनको संन्यास ले लेना चाहिए कि नहीं, वो अभी रहेंगे और रहना चाहिए। अभी जो भारत का मैच चल रहा है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम हिंदुस्तानी हैं और हमारे भाव तो ये रहेंगे कि इंडिया जीते, भारत जीते। तो हम भारत के बेहतर के लिए सोचेंगे कि भारत अच्छा खेले, अच्छा करे। अभी बाबा भाई और प्रदीप भाई ने आपको जो बोला उसके बाद मैं क्या बोलूं, उन्होंने सब बोल दिया है। हमारी आज की खास पेशकश में इतना ही। मैं लक्ष्मण चौरसिया, कैमरामैन साकिर के साथ। देखते रहिए चौथा खंबा। नमस्कार।